यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के रायपुर गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। एक महीने से खेतों में 3 से 4 फुट पानी भरा था। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और 60,000 रुपये प्रति एकड़ पर ठेके पर जमीन लेने वाले किसान के लिए यह एक असहनीय बोझ बन गया था। जब प्रशासन और नेताओं से सिर्फ नाउम्मीदी मिली, तो गांव वालों ने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, तब संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी ने उन्हें मदद का रास्ता दिखाया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा मानकर पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 15,000 फुट पाइप और 5 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत रायपुर, तहसील हिसार, जिला हिसार। और आज सभी समस्त जो पंचायत है, सभी बड़े बुजुर्ग मेंबर, सरपंच सभी मौजूद हैं। और इनके गांव में भी जो है पानी भरा हुआ है। इसकी प्रार्थना आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से लिखी है। तो अभी हम एक बार सरपंच जी से बातचीत करेंगे कि कितनी क्या समस्या और क्या मांग रखी है। सरपंच जी, अभी क्या स्थिति है आपके गाँव रायपुर की? स्थिति नाजुक है जी। गांव में पानी बहुत है जी, और गांव में तो अभी बचाव, खेतों में पानी बहुत है जी। उसके लिए पाइपों के आप जो मदद कर रहे हो, उसकी जो को जरूरत है कितनी जी। क्या आपने डिमांड रखी है, कितनी मांग है? हमने जी 15,000 फीट पाइप की डिमांड रखी है जी, 5 मोटर की डिमांड रखी है। हाँ जी। तो अभी और भी सदस्य बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? जय सिंह जी। जय सिंह जी, आपको कहाँ से पता लगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचा रहे हैं? हमने पानी निकालने की हम कोशिश कर रहे थे, हमें पता लगा जी कि वहाँ से मदद हो रही है। तो हमने पहले तो सोचा क्या हो सकता है, झूठ एक साथ से। फिर हमें पता लगा इनके जो भगत थे वहाँ गए, उनसे हमारी बातें हुई। बातें होने के बाद में अगर हमारे सामान मिल जाए तो हमारे लिए तो संत रामपाल जी भगवान है। हमारी किसी ने मदद नहीं की जी। सरकार के नुमाइंदों के पास जा लिया, हम डीसी साहब के पास जा लिए, सब जगह जा लिए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। कितने दिनों से समस्या है? 1 महीने से। 1 महीने से? हाँ, कहाँ- पूरी कहाँ? अच्छा, और क्या समस्याएं आ रही हैं फसलों को, पशुओं को? खत्म होने की कगार पे है जी। अगर 10-15 दिन में पानी नहीं निकला तो, अगर फसल बच गई तो भगवान का हमारे ऊपर तो संत रामपाल जी का हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा जी, जितना हो सके इतना जल्दी से जल्दी अगर ये पाइपलाइन हमारे पास पहुँच जाए तो हम 1 महीने में पानी निकाल के अगली फसल की तैयारी कर लेंगे। ये तो जो नष्ट होगी वो होगी, लेकिन आगे आने वाली जो फसल है वो तो बिजाई हो जाए। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत रायपुर की ये जो प्रार्थना है, इसमें जो डिमांड की गई है 20 हॉर्स पावर मोनो ब्लॉक, 5 मोटर चाहिए इनको, और 15,000 फीट के पाइप 8 इंची के इनको चाहिए। तभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे कि इस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई रहेगी आगे। सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज हमारे पास ग्राम रायपुर की पंचायत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एप्लीकेशन लेकर के आए हैं कि उनका गांव बाढ़ग्रस्त है और उन्हें 15,000 फुट पाइप 8 इंची और 5 20 HP की मोनोब्लॉक मोटरों की ज़रूरत है। हम इस प्रार्थना को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु जी के पास निवेदन के लिए भेजेंगे, और सतगुरु जी के जैसे भी आदेश आएंगे हम इसको तुरंत 2-3 दिन के अंदर इनको मुहैया करवा देंगे। और दर्शकों, यहाँ पर समस्त ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा, जो ग्राम पंचायत रायपुर है उसके सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ पर हैं, और आज ये जो प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जा रही है। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आता है, तुरंत जो है पूरी बाढ़ राहत सामग्री इनके गांव में पहुंचा दी जाएगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना को इतनी गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस अर्जी को सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक डूबते हुए किसान की आखिरी पुकार समझा। उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और कुछ ही दिनों में राहत सामग्री का एक विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। इस सामग्री में 5 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर ऑफ पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है ये निकल चुका है ग्राम पंचायत रायपुर की तरफ, जो कि जिला हिसार में पड़ता है। और आज रायपुर में जो है बाढ़ राहत सेवा अभियान जो है पहुंचाया जाएगा। वो बाढ़ राहत जो सामग्री है वो पहुंचाई जाएगी। ग्राम पंचायत रायपुर ने भी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि गांव में भी राहत पहुंचाई जाए, तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया और आज यहाँ पर पहुँच रहा है। भाई साहब, कहाँ पे क्या क्या सामान लेके कहाँ पहुँच रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 15,000 फीट पाइप और 20 HP की 5 मोटर लेके जी गांव रायपुर में पहुंचे हैं जी। अब ये सारा सामान पंचायत घर में सरपंच जी को सौंप के आएंगे जी। और दर्शकों, ग्राम पंचायत रायपुर के लिए ये सारा सामान सभी सेवादार अपने गाड़ियों में लेके यहाँ से रायपुर में सामान लेकर पहुँच रहे हैं। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सेवा अभियान चलाया गया, वाकई सेवा शब्द भी एक छोटा पड़ रहा है। छोटे बड़े ट्रकों पर सामान भरकर और आज यहाँ रायपुर में पहुँचा है। और अभी संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है पहुँच चुका है ग्राम पंचायत रायपुर के बीच में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामवासी और जो पंचायत का प्रतिनिधि मंडल है वो भी यहाँ पर, पंच सरपंच नंबरदार लोग भी मौजूद हैं तथा साथ में आए हुए सभी सेवादार भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी सरपंच जी से जो है हम बातचीत करेंगे और जो है आगे की कार्रवाई की जानकारी लेंगे। मैं आए हुए सभी साथ संगत को धन्यवाद करता हूँ हमारे गांव की तरफ से कि आप हमारे गांव में पधारे और हमें जो आर्थिक मदद थी वो आपने हमें प्रदान की। हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी ये आर्थिक मदद की। गांव में अभी क्या परेशानी है? गांव में परेशानी थी, बाढ़ का पानी कुछ ज़्यादा आ गया था और कम से कम भी 3 से 4 फुट पानी चढ़ चुका था। तो हमने सरकार से भी गुजारिश की, जहाँ से हमें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। फिर हमारे यहाँ पे DC साहब का भी दौरा हुआ, BDPO भी आए, वो दौरा करके गए। जब उन्होंने हमने उनसे, हमारी पंचायत गई उनके पास, हमने उनसे बात की तो वहाँ पे बोला कि हम जैसे भी हमारे पास पाइप आएंगे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन हमें वहाँ पे कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिला। फिर हमें किसी ने बताया, हम संत रामपाल जी के आश्रम बरवाड़ा गए, हमारे गांव की पंचायत गई, वहाँ पे हमने जाके अपने विचार रखे भी हमें 15,000 फीट पाइप और 5 मोटर चाहिए हैं। तो जैसे हमने उनको बोला तो उन्होंने हमें हमारी स्थिति समझी और हमें 15,000 फुट पाइप भी प्रावधान करवाई है और 5 मोटर भी यूं की यूं प्रावधान करवाई है उन्होंने। सारा सामान लेकर आ चुके हैं? बिल्कुल, सारा सामान हमारे गांव में पहुंच चुका है और उनकी पूरी टीम भी आई हुई है। तो हम एक बार फिर से मैं अपने गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गुर्जियों की तरफ से रायपुर पंचायत को सत साहिब और राम राम जी। रायपुर पंचायत 3-4 दिन पहले गुर्जियों के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी। उस प्रार्थना में 5 मोटरें 20 HP की और 15,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की गुर्जों के चरणों में रायपुर पंचायत ने प्रार्थना की थी। कमेटी ने वकीलों के जरिए, वकील की जो मिलाई होती है उसके जरिए गुर्जों के चरणों में इस प्रार्थना पत्र को भेजा। गुरुजों ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और आदेश दिया सभी सेवादारों को, कमेटी सेवादारों को, रायपुर पंचायत की जो ये प्रार्थना आई है इसके अंदर जो सामान लिखा गया है, प्रार्थना की है, इस सामान को जल्दी से जल्दी पंचायत के बीच में ले जाके पंचायत को सौंप दिया जाए। और इसके साथ गुरुजों ने एक सभी सेवादारों को और आश्रमों में एक संदेश भेजा था, एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में सभी सेवादारों को आदेश दिया गया कि सभी
सतलोक आश्रमों की चिनाई की सेवाएं, निर्माण कार्य की सेवाएं तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएं और सभी सेवादार व सेवा राशि ये बाढ़ पीड़ित जो गांव हैं, किसान जो परेशान हो रहे हैं, इस पानी को निकालने के लिए लगा दिया जाए। जैसे ही गुरुजियों का ये आदेश सेवादारों के पास पहुंचा, सेवादारों में खुशी की एक लहर आई। भाई समाज सेवा का एक गुरुजियों ने अवसर दिया है, एक मौका मिला है और इस आदेश को पाते ही सभी सेवादार इस सेवा में लग गए। तन मन धन से एकजुट होके इस सेवा में लग सभी सेवादार फील्ड में उतर गए और इसका रिजल्ट आज आप देख भी रहे हो। आपके बीच में जो भी गांव गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेके जाते हैं, 3-4 दिन के अंदर ही गुरुजी के आदेशानुसार उस सामान को सभी सेवादार खुशी खुशी इस गांव में सभी उन गांव में लेके पहुंचते हैं और गुरुजियों के आदेशानुसार पंचायत के हवाले वो सामान कर दिया जाता है, संभलवा दिया जाता है। गुरुजियों की तरफ से फिर एक बार हम सभी ग्रामवासियों को सत्साहिब करेंगे जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत रायपुर व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत रायपुर, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत रायपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए। निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे आने वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। उधर को ग्राम पंचायत रायपुर को आज इनका सामान मिल चुका है। 15,000 फीट पाइप, 5 बड़ी मोटर इनको मिली हैं तथा साथ में जो निवेदन पत्र भी दिया गया उस निवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत ने अपने हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज को विश्वास दिलाया और स्वीकृति दी कि हम जल्दी से जल्दी है जो गांव का पानी निकाल लेंगे। जो भी आपने हमें
सामान उपलब्ध कराया है। संत गुरु जी रामपाल जी महाराज को हम विश्वास दिलाते हैं, जो भी हमें सामान दिया गया है, हम आपको उसको जो जितना पानी चढ़ा हुआ है हम सारा पानी उतार के, और जब आप अगली वीडियो बनाओगे तो उसमें आपको पानी उतरा हुआ मिलेगा, और तीसरी वीडियो में आपको फसल लहराती हुई मिलेगी। हमें जो रामपाल जी महाराज ने जो सामान दिया है हम उसका बिल्कुल मिसयूज नहीं करेंगे। हम वो अपनी जहाँ ज्यादा पानी है वहां लगाकर पूरा पानी उतारेंगे, और उतारने के बाद आपको बुलाकर उसकी वीडियो बनवाएंगे। कोई भी सामान का मिसयूज नहीं होगा। ये हमारी पंचायत की तरफ से और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। और भविष्य में अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आपकी मदद भी लेंगे, और आपको हमारे सहयोग की जरूरत पड़ी ग्रामवासियों की तो हम आपका सहयोग भी करेंगे। इसका मैं तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बुजुर्ग ने कहा, जैसे देवीलाल ने किसानों का कर्ज माफ किया था, वैसे ही संत रामपाल जी ने हमें जीवन दान दिया है। इनकी फोटो तो घर के मंदिर में लगानी चाहिए। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान थी। आर्थिक मदद के लिए उनके सदैव ऋणी रहेंगे। हमारे गांव में बाढ़ की इतनी स्थिति है जहाँ की 3 से 4 फुट पानी चढ़ा हुआ, और 5 किलोमीटर दोनों चारों तरफ से दायरा है ना पानी का डूबा हुआ है। फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। इस सामान से हमें है ना, जिस आदमी का 1 किला है और उसमें जो कुछ दाने खाने न हो जाए हैं तो उस परिवार ने है ना बहुत ही वो मिला है। इससे हमें भगत जी का है ना बहुत ही हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करते। रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम जो गांव में पूरा सामान लेके पहुंची है, उनका मैं पूरी पंचायत की तरफ से, पूरे किसानों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आभार व्यक्त इसलिए करता हूं, आज तक हमने हर राजनीतिक लोगों की मदद की है, और जब हमारा बुरा टाइम आया किसी राजनीतिक लोगों ने या सत्ता पक्ष ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। इस बुरे वक्त में रामपाल जी महाराज ने किसानों का जो साथ दिया है, हम इनके ऋणी रहेंगे। और मैं एक रामपाल जी के भक्तों को, एक अनुयायियों को एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे गांव की उनको कोई जरूरत पड़ेगी पूरा गांव उनके साथ रहेगा। पूरी टीम का और मेरे पूरे ग्रामवासियों का और मेरी पंचायत का धन्यवाद करता हूँ, जो एक बुलाए पर महाराज जी के अनुयायियों के पास पहुंचकर और गांव में जो सामान पहुंचाने का कष्ट किया है, उनके लिए हम पूरा गाँव सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके गांव में पानी भरा हुआ अभी भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी पूरा सराबोर है, पूरा जलमग्न है पूरा गांव आसपास का। और जैसा कि आपने कहा भाई कहीं से कोई सहायता नहीं मिली, और आज गांव के लिए और पूरे हरियाणा के किसानों के लिए यार बाहर के भी आज संत रामपाल जी महाराज एक रास्ता मिला है। तो आज उस रास्ते आप उस पर चले हैं, तो क्या कहेंगे भाई इस संकट की घड़ी में जो केवल संत रामपाल जी महाराज नजर आए? मैं तो सभी किसानों से, बल्कि पूरे हरियाणा वासियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसानों के लिए भी काम करता हूं। आज तक इस बुरे वक्त में एक महाराज ऐसा हुआ है जिन्होंने किसानों के लिए जो खड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी सामान खरीदना, वो पूरा सामान करके खरीद कर किसानों की मदद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जो काम सरकार का था वो काम महाराज जी ने करके दिखाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए, किसानों के लिए और ग्रामवासियों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए सदैव मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सभी किसान रामपाल जी महाराज के और उनके अनुयायी के आभारी रहेंगे। जितनी इनकी तारीफ करी जाए इतनी बहुत कम है, क्योंकि एक किसान का बुरे वक्त में एक भगत जी ने, एक महाराज ने खड़ा होकर इतना साथ दिया है जो सरकार भी नहीं दे सकी। तो हम तो पूरा ग्रामवासी हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करते हैं गांव में पहुंचने पर, और आशा करते हैं भविष्य में परमात्मा उनको जल्दी पब्लिक के बीच में लेके आए, वो ऐसे ही सेवा करते रहे। गांव में संकट है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जैसा कि सरपंच जी ने और बेनीवाल जी ने बताया कि भाई सब जगह गुहार कर ली, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई, और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करते ही यहाँ पर ये सामान आ गया। क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का, जो हमारे गांव के लिए इतनी योगदान दिया है। और बाकी हमने देखा है अभी तक तो फिलहाल हमें कोई सरकार की मदद तो नहीं मिली, कि संत जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गांव में जो मदद पहुंची है, किसान पूरी तरीके से दुखी थे, एक तरीके से बर्बाद हो चुके थे, तो अब इस राहत से क्या कहेंगे, क्या लाभ मिलेगा? जो राहत सतगुरु जी महाराज ने हमें दी है, उससे हमें लगता है कि हम पानी से बढ़िया निजात पा सकते हैं अब, और अगली फसल हमारी बिजाई की जा सकती है जिससे। तो इसके लिए हम जगतगुरु महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो हमारे लिए किया है पाइपों का और मोटरों का, तो अभी हमको क्या है, अभी हमारे पानी निकल जाएगा और निकासी होने के बाद हमारी फसल भी भीज जाएगी। नहीं तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे अभी फसल भीजेगी। तो इस करके हमारे अभी
लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। गुरुजी 15,000 फीट पाइप है, आप देख रहे हैं 4-5 ट्रक भरे खड़े हुए हैं। नहीं, अभी भी बहुत सा हमारा करीब 300-400 किलो में पानी अभी भी करीब 4-4.5 फुट खड़ा हुआ है। ये जो है ना रायपुर, शिकारपुर, न्याणा, खरड़, इसका बीच का ये पूरा मकान, ये खेत है, ये पूरा पानी में अभी पूरा भीगा हुआ है। मतलब 4.5 फीट के करीब पानी है। लेकिन अभी जी गुरुजी ने जो हमारे को सहायता दी है, अभी इसके लगने के बाद हमको उम्मीद है कि हमारा ये पूरा काम दिसंबर में पानी पूरा खत्म हो जाएगा। हम संत रामपाल जी का बहुत अच्छे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे गांव में इतना सामान भेजा और हमारे पानी से निजात मिलेगी। संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव में सामान भेजा, हमारे गांव की मदद की। संत पाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, जैसे गुरु में बार बार मिले, भगवान जैसा रूप है जो हमारे गाँव को बचा दिया इसमें। नहीं तो 4-4 फुट पानी चढ़ा हुआ है अभी तक। अभी आप लोगों की जो पार्टी आई, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी मुसीबत में हर एक आदमी नहीं आता। गांव में आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, वोट मांग के वापस चले जाते हैं। जब विपदा आती है ना फिर वहीं रहते हैं, गांव को कोई नहीं संभालता। ये जो आपकी पार्टी आई हैं, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार जी, सत साहिब। कुछ दिन पहले प्रार्थना यहाँ से गई थी रायपुर की तरफ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो पूरी जानकारी दीजिए और कैसा लग रहा है जो सामान आया? सामान आने के लिए सारे गांव में खुशी की लहर है कि, और हम जो 1 हफ्ता पहले गए थे, हमें आदेश मिला था यहाँ से कि वहाँ सतगुरु जी मदद कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की, तो इसलिए हम वहाँ गए। तो हमारे जानता नहीं हमारी अरदास जो सुनी गई और आज हमारे को सामान दे दिया। बड़ा बड़ा धन्यवाद सतगुरु जी का। 15,000 फीट पाइप है, 5 बड़ी मोटर है, तो कितनी जल्दी जो है रिलीफ महसूस कर लेगा? अब भी देखो लगभग 1 से 1.5 महीना तो कम से कम लगेगा, क्योंकि पानी लगभग 4-4 फुट पानी है खेतों में जी, तो 1 से 1.5 महीना तो लगेगा जी। हाँ जी। तो गांववासी खुश हैं भाई, संकट की घड़ी में पानी अब निकल जाएगा, ना तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं थी। नहीं जी, सरकार जिनका काम है उन्होंने तो ये काम किया नहीं, जिनको हमने चुन के भेजा काम तो उनका था, लेकिन महाराज जी का बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद है जी। और गांव में एकदम खुशी की लहर है। ताऊ जी, गांव की इस मदद के लिए, इस संकट के समय में जो सहायता मिली है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। 87 की बात है, देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने किसानों का कर्जा मुक्त किया था। तो हमारे गांव में एक मेरचंद थे, जिंदगी वो जब तक जिए उन्होंने अपनी देवताओं की मूर्ति हटा दी। वे हमारे लिए तो भगवान ही देवीलाल है। तो वो इधर एक बिल्ला रखते थे देवीलाल की फोटो का, और अपने मंदिर में देवीलाल की मूर्ति रखते। तो हम तो सभी से यही कहते हैं कि जो रामपाल जी महाराज हैं वो ही भगवान है, जिन्होंने ऐसी स्थिति में हमारी मदद की। धन्यवाद। तो यहाँ पर ग्रामवासी भी बहुत खुश हैं और बहुत बड़ी बात बोली है कि भाई जिस प्रकार से किसानों की एक बार देवीलाल जी ने मदद की थी, तो उनकी जो तस्वीर है उन्होंने अपने घर में रख ली थी, और आज इन्होंने जैसे कि अपील में किया है कि भाई सारे गांववासियों को संत रामपाल जी महाराज की मूर्ति को घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। तो दर्शक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव बहुत संकट में था और संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर ही आए, जो इस संकट को उन्होंने तत्क्षण में जो है इस संकट का हरण कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेज दिया, आप उस दिन गए थे प्रार्थना करने के लिए? ये महाराज जी नहीं है, एक किस्म के भगवान है जी। शुरू शॉट में मेरे से कांटेक्ट हुआ था अनुयायियों से, आ रहे थे गाड़ी लेके और मैं जा रहा था, इन्होंने मेरे को रुकाया और मैंने से बात करी। फिर मैंने गांव के मुखिया आदमी को बुलाया, फिर गांव शिकारपुर के सरपंच को बुलाया, फिर हमारे गांव में आए। शुरू से मेरे से कांटेक्ट हुआ था। हाँ जी, मैंने गांव में इतला करी, सभी बुलाया यहाँ, और उसके बाद हम दूसरे दिन बरवाड़े गए, वहाँ अर्जी लगाए गए, सरपंच को साथ लेके गए और हमने सारा सामान मिल गया जी। आज सारा सामान मिल चुका है। क्या महसूस कर रहे हो? किसान का जो दर्द था वो आज उस दर्द में क्या महसूस कर रहा है किसान? बिल्कुल बड़ी खुशी कर रहे हैं जी सारे काम की, और महाराज जी के नहीं भगवान के से हाथ जोड़ते हैं जी। हमारा बहुत बहुत भला किया है। गाँव में बहुत ज़्यादा संकट है, किसान बहुत ज़्यादा दुखी है। आज संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है जी? पानी उतर जाओगा जी। और हम श्री रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो हमारे गांव में सामान पहुंचाया। मुझे खुशी हुई कि पानी उतर जाएगा। हम क्या थी गांव पे, क्या संकट था? मुसीबत जी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया सारा खेतों में, 4-5 गांव का पानी इकट्ठा हो गया और सारा खेतों में 3 से 4 फुट पानी चढ़ गया, अभी तक उतरा भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रक्रिया से कि भाई किसानों को इस टाइम में बुरे वक्त में जो है ना
बड़े हमारे काम आए। तो हम तो उनको भगवान मानते हैं। पहले तो कुछ और सुनते थे लोग, क्या कहते कि अब सारा देश कहने लगा भाई ये तो भगवान ही है वाकई। सारा देश कह रहा है, सही बात कहने लगा जी। क्यों कह रहा है? देश ने क्या महसूस किया है? महसूस तो नहीं हो रहा, गरीबों की सेवा करा है। अन्न की वाले जो भी जरूरत होते हैं, जैसे कि मकान की जब मकान बनवा हुआ है, किसी के फसल में पानी पड़ेगा तो पानी निकलवा हुआ है, तो मतलब जो हमारी सेवा करे वही भगवान माना हम तो गवर्नमेंट न कर सके वो करने वाली तो भगवान ही एक रूप, भगवान का ही रूप है ये। और यो अपना आप देना के बोला कहाँ से ला हमने के बिरो मार भगा भगत हुआ तो रोटी खा गया था उनको के देने क्या होता कहाँ से ला और कैसे, तो परमात्मा ये तो इसकी तो माया परमात्मा ने जाना जी। जय सिंह जी, आज आपके गांव में अगर कहें तो इस संकट की घड़ी में एक बहुत खुशखबरी आई हुई है, खुशी आई हुई है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस मदद को? ऐसा है जी, पहले तो सुना था, अभी अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? इतना सामान, लाखों का सामान आया जी, किसी सरकार ने नहीं मदद करी। सब जगह हम घूमे, डीसी गए, गंगवा साहब के पास गए, किसी ने नहीं की जी मदद। इतना अच्छा काम तो मैं तुमको हमें तो भगवान मिल गए जी। सही बताऊं जी आपको, अगर किसी को डूबते हो को तिनके का सहारा मिल जाए तो भगवान के समान हो। कहाँ से मदद प्राप्त हुई आपको अभी? हम ऐसा जी, हमें वहाँ जो मिट्टी के ऊपर जो पानी निकाला वहाँ गए थे, वहाँ इनका सेवादार आया संत रामपाल जी का, मतलब ऐसे ऐसे हम मदद करना चाहते हैं। हमें विश्वास नहीं हुआ जी, पता नहीं कौन होगा क्या होगा। फिर हम अपने घर पे बैठे, उनसे बातचीत हुई, फिर हम वहाँ गए, बरवाड़ा के दफ्तर में गए, वहाँ हमने इनसे बात की, लिख के दी, वहाँ फिर जिक्र सुना, बहुत अच्छा लगा जी। इतने गांव में मदद कोई नहीं कर सकता, सरकार नहीं पूछ सकती, जो यूँ कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। और एक संत बाबा रामपाल जी देखो, भगवान मानते हैं हम तो इनको। और ये कहानी केवल एक रायपुर गांव की नहीं है, हरियाणा में जहां भी जो बाढ़ से डूबा हुआ गांव है, हर गांव में वो कहानी बताई जा रही है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने उनको नया जीवन दान दिया है। और दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं रायपुर में जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 मोटर ये रखी हुई हैं, 15 हॉर्स पावर की बड़ी बड़ी मोटर दी गई हैं, सबके स्टार्टर हैं, सारा सामान है छोटा बड़ा। तो दर्शकों ये वाकई एक इस गांव के लिए तो चमत्कार हुआ है कि जो यहाँ पर आज ये सामग्री पहुंची। अभी यहाँ पर सेवादार जो सामान लेकर आए उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या क्या सामान यहाँ पर उपलब्ध करवाया है? सत साहिब जी, जो ग्राम पंचायत ने गुरुजियों के चरणों में एक प्रार्थना लगाई थी, उन्होंने 5 मोटरों की डिमांड करी थी, 20-20 HP की। आज वो ये 5 मोटर, ये 5 आप यानी कैमरे में दिखा दो, ये बेसिक ये 5 मोटर हैं, 5 इनके स्टार्टर हैं जी 5। और 5 इन मोटरों को जितनी भी जो असेंबली हैं, कौन है लाल कलर के क्या रखें? लाल कलर ये आगे सुंडियों के आगे लगते हैं कि सुंडिया नीचे वाल हैं, ये नीचे डूबी रहो पानी को रोकने के लिए बैक ना हो, ये वाल हैं जी। इनको पाइपों को जोड़ने वाला ये सॉल्यूशन है। जितनी भी नट बोल्ट ले, यानी जितनी भी जो कोई भी असेंबली है, इनको नहीं एक सुई भी ले आनी पड़े, कहने का मतलब सारा सामान सतगुरु जी के आदेश के अनुसार सतगुरु जी ने ये उपलब्ध करवाया है। सारा सामान आ गया था? हाँ जी, आ गया। क्या क्या आया? तो मतलब कोई चीज की जरूरत तो नहीं इसमें जो कनेक्शन की? कोई जरूरत को नहीं है, इसमें सारा रबड़ भी आ रही है, क्लिप भी आ रही है, नट भी आ रही है, असेंबली भी आ रही है, और ये फेविकोल भी आ रहे है, स्टार्टर भी आ रही है, बैंड भी आ रही है, मोटर भी है, सारी चीज, ये साउंड भी आ रही है, सब जा रही है। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने एकदम से प्रार्थना पे? संत जी ने इन तो ऊपर तो हमने भगवान लग गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दर्शकों, सारा सामान जो है आ चुका है। और ये 15,000 फीट पाइप वो तो हैं ही बड़े बड़े, लेकिन उन कनेक्टिविटी में ये सारे अलग से दिए गए हैं, इसको सुंडका बोलते हैं। और ये सबका अभी इन्होंने सेवादारों ने बताया, हर चीज सामान सारा है इसमें इनको दिया गया है। यह मदद पाकर रायपुर के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि एक किसान को फांसी के फंदे से, एक गांव को बर्बादी से और सैकड़ों परिवारों को नाउम्मीदी से बचाने की है।